हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे मुझे किसी की बीवी के बारे में बोलने का मुझे कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब देखें मुझे कि मेरे घर वालों को, पहली बात मेरे घर वालों, मेरे हस्बैंड को प्लस मेरे बच्चों को, और थर्ड में मुझे मुझे पंकज मदेसिया की गर्लफ्रेंड बोला गया, तभी मुझे बहुत गुस्सा आया। आपको मैं सही में बता रही हूँ हेमंत भाई। लेकिन आपको इस तरह से मुझे बोलना नहीं चाहिए था, तभी मैं आपकी वाइफ को बोली। आप ये बात अपने में याद कर लो। जब आप मुझे नहीं बोलते पंकज मदेसिया, चलिए मेरे हस्बैंड के बारे में बोले तो मैं तब तक भी चुप रही। तो आप मुझे मेरा चुप्पी का मतलब फ़ायदा उठाना चाह रहे थे ना, फ़ायदा उठाना चाह रहे थे आप। और मुझे जब बोले कि ये पंकज मदेसिया की गर्लफ्रेंड है, तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए था कि किसी लड़की के ऊपर, किसी औरत के ऊपर आप क्या दोष लगा रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आया। आप भी तो एक दो बच्चे के पिता हो अपनी, तो किसी के बारे में आप अगर बोलिएगा तो आपको सुनना तो पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, मेरा तो आपसे कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब आप तो मेरे बीच में झूठ मूठ का कूद कर आए। हम तो हकलू भाई का एक वीडियो बनाते थे, तो भी अगर आपको इसमें बुरा लगा तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए था। हम तो आपको कुछ बोले नहीं थे। आप बहुत मतलब ड्राइवरों का मसीहा बनते थे। लेकिन हम ये आपको मतलब इसलिए बोले कि आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, इसलिए हम आपको ये चीज़ बोले थे आपकी वाइफ के बारे में, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मुझे आप बोले, इसीलिए हम बोले आपकी वाइफ को। यही मैं आपको आप लोग को बताने आई हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, मुझे और कोई मतलब नहीं था। और दोस्तों, जब से मैं और पंकज मदेसिया लाइव में आए हैं, मेरे पैनल पे वो आए, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद ये लोग का भी खेला स्टार्ट हो गया। कभी हेमंत जी जाते हैं हकलू के लाइव में, कभी हकलू आते हैं हेमंत जी के लाइव में, कभी डी कृष्णा आते हैं पांडे के लाइव में, तो कभी मतलब इन लोग का खेल यही चलते रहा। 3-4 लोगों का यही खेल चलते रहा। मतलब लाइव मतलब एक दिन में 3-4 बार लाइव आना इन लोग स्टार्ट कर दिए, और दूसरों की बुराई करते चले गए। मेरा बुराई करते थे, चलिए मेरा भी बुराई करते थे, मेरे हस्बैंड का बुराई करते थे। तो मेरे हस्बैंड आपको क्या किए हैं भाई? हम जैसे कि आपकी वाइफ मुझे कुछ नहीं की, उसी तरह मेरे हस्बैंड आपको कुछ किए थे? ये बताइए आप पहले। ये मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। आपको तो कुछ नहीं किए थे, तो आपको बीच में नहीं लाना चाहिए था मेरे हस्बैंड को। जब हम आपकी वाइफ को बीच में ला दिए, तब तो आप बहुत आपका मतलब आपको तो बहुत टेंशन हो गया। इसी तरह नहीं बोलना चाहिए आपको। हम हकलू भाई के वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं बोले हैं। मेरी यही गलती थी कि एक मैसेज आया था, हम उसको कई बार बोले हैं कि हम नहीं बोले हैं, उनके फैमिली में हम नहीं गए हैं। लेकिन मेरी बात आप नहीं मान रहे थे, मेरी बात आप नहीं समझे, तो मुझे मजबूरन आपकी वाइफ को बीच में लाना पड़ा कि आपका मुंह बंद करने के कारण, क्योंकि आपका मुंह रुक नहीं रहा था। आप मुझे हस्बैंड के बारे में धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे थे, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था आपकी बोली। हम तो बोल दिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है कि हमने हकलू की वाइफ के बारे में गलत पढ़ दिया था। तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप मेरी मजाक उड़ा रहे थे। जब आपको बोले आपकी वाइफ के बारे में, तो आपको बहुत मतलब दिक्कत हो गया। तो किसी की वाइफ हो, किसी की बहन हो, कोई भी हो, उसको आपको इज्जत करना चाहिए था। जब हम तो अपने लाइव में बोल दिए, वीडियो में भी बोले थे कि मेरी गलती थी कि मैंने पढ़ दी। हम तो बोले, कई बार बोले, एक बार नहीं बोले, हज़ारों बार बोले हैं। लेकिन आप मेरा मजाक उड़ाते चले गए, चले गए। तब तो मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ता ना, मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ा। तो यही मजबूरी के कारण मुझे आपकी वाइफ को बोलना पड़ा। हम नहीं चाहते थे किसी के घर के मैटर में बात करना, लेकिन आप मेरे घर के मैटर में घुस रहे थे। हम अब वीडियो बना रहे हैं तो आप मेरे बारे बोलिए। हम आपके बारे बोल रहे थे, आपके बारे में तो हम एक बार भी नहीं कुछ बोले थे। आप ही घुस रहे हो अपना चेहरा को मेरे लाइव में, चाहे वीडियो में। हम तो आपको जानते तक नहीं थे।
हम तो आपको जानते तक भी नहीं थे। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। अगर आप किए तो आप सुनोगे जो कि मैंने आपको सुनाया। आप जो बोले थे कि चलिए हमको ड्राइवर भाइयों के बीच अब नहीं बोलेंगे, ये आप मेरा लास्ट वीडियो है ड्राइवर भाई लोग के लिए। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, ये आप वीडियो बनाकर आप वेट किए, आप कुछ घंटा या एक दिन वेट किए, आपके मतलब किसी कोई भी आपके तरफ से खड़ा नहीं हुआ। चाहे हकलू भाई हुए, चाहे डी कृष्णा हुए, चाहे पांडे जी, तीनों कोई नहीं खड़ा हुआ। तो आपको लग गया खराबी, तो आपने किया क्या? आप ऐसो इन लोग को फ़ोन कर करके बोलें कि ये सब मेरे बारे में कुछ बोलने के लिए। तो चलिए, डी कृष्णा ने नहीं कुछ बोला, पांडे जी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन हकलू भाई बीच में फंस गए। हकलू भाई को मजबूरन लाइव में, तो वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनका फेस से लग रहा था कि वो कुछ नशा करके आए। उसके बाद मेरे बारे में उल्टा सीधा लाइव में बोले। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुनने में कि चलिए मेरे बारे में आपके तरफ से कोई सपोर्टर खड़ा हुआ। तो हकलू भाई ने मुझे बहुत कुछ बोला वीडियो लाइव में। चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ आपके तरफ से हुआ, ये आप बोले थे इनको बोलने के लिए लाइव में, तो उन्होंने ये चीज़ करना पड़ा उनको। वो करना नहीं चाहते होंगे, मुझे पता है हकलू भाई ये करना नहीं चाहते होंगे, लेकिन उन्हें करना पड़ा। और जब लाइव में देखें, बहुत कुछ बोले थे मेरे बारे में, और पंकज मदेसिया के बारे में भी बोले थे, बहुत कुछ उल्टा पल्टा गाली गलौज तक उतर गए थे। तो ये सब चीज़ हुआ। तो जब नशा उतरा, तो वो वीडियो में लाइव में सुने होंगे कि हम क्या क्या बोले। उसके बाद उन्होंने लाइव को अनलिस्टेड कर दिया। तो ये हुआ आपके कारण, पूरा झगड़ा के फसाद आप हो, पूरा झगड़ा आप करवाते हो हेमंत भाई। इसमें किसी को झगड़ा में कोई भी शामिल नहीं है, बस आप उन लोग को उस्काते हो। पूरा गलती आपको जाती है ये चीज़ में, क्योंकि हम जान रहे हैं अकलू भाई बोलते हैं, लेकिन गंदा लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, हम जानते हैं उनको। हम उनको बस थोड़ा सा हंसी मजाक के तौर पे बोलते हैं, और वो भी हम जान रहे हैं उनका मन में वैसा कुछ बात है नहीं, लेकिन आप उनको उकसाए हो बोलने के लिए, मजबूर किए हो आप बोलने के लिए। आपने मजबूर किया है उनको बोलने के लिए। जब वो अगर वही लाइव को वो डिलीट नहीं करते ना, तो हम समझते हैं कि नहीं वो अंदर दिल से बोले हैं, लेकिन नहीं, ये आप उनको बुलवाए हैं, उस्काए हो आप उनको। हमको ये जब उनका लाइव डिलीट हुआ तो हम समझ गए। बहुत लोगों ने ये कमेंट भी किया मुझे, हकलू भाई का लाइव डिलीट हो चुका है। तो हाँ, हम देखे आज उनका लाइव सही में डिलीट हो चुका है, या फिर अनलिस्टेड हो गया है, अनलिस्टेड कर दिए होंगे। तो ये सब का जड़ बस आप हो। ये लोग भाई लोग ठीक हैं, आप बीच में इन लोग का लड़ाई का फसाद हो। आप ये चीज़ याद रखना। आपके फैमिली से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके फैमिली से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना आपको मेरे फैमिली से होना चाहिए। अगर हम आपके बारे में तो हम कुछ बोले भी नहीं, कभी नहीं अपना वीडियो बनाए, तो आप पता नहीं मेरे बारे में क्यों ऐसा वर्ड बोले। हम तो आपको कुछ बोले भी नहीं थे। चलिए आप खड़े हुए, ठीक है, आप ड्राइवर भाई के सपोर्ट में खड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे आप क्यों गलत बोल रहे हो भाई? क्यों गलत बोल रहे हो आप? हम कुछ बोले तो आप मेरे बारे बोलिए, अरे उसकी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है। आपको बोलने का क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है आपको बोलने की? हम तो आपको कभी कुछ बोले नहीं थे। जब आपने बोला तब हम आपको जवाब दिए। इसीलिए किसी को बोलना नहीं चाहिए, उसके अंदर पे पहले समझ लीजिए क्या किसी औरत की इज्जत के बारे में आप बोल रहे हो। हम कई बार बोले हैं कि हकलू भाई का मेरे में कमेंट आया था, हम पढ़ दिए। तो हम कई बार बोले हैं ये बात को, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझ रहे थे, आप मेरी बात को मजाक ले रहे थे ना। तो यही मजाक में बहुत आगे बढ़ जाता है बात। इसीलिए वहीं तक रहिए, सीमित रहिए, ज़्यादा बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। और जय भाई, आपका वीडियो आज आपका आया, हम आपकी वीडियो में देखें तो आप बोले कि घर परिवार के बारे में नहीं बोलना चाहिए।
चलिए, आपकी बात बिल्कुल सही है जय भाई, मुझे किसी के घर परिवार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, आप बिल्कुल सही हो। तो जय भाई, मैं आपको यही बात देना चाहती हूँ कि पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया, पहले उन्होंने मेरे घर वाले लोग को, मेरे हस्बैंड को बोले, मेरे बच्चे को बोले, उसके बाद फिर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाया कि ये पंकज मदेसिया की गर्लफ्रेंड है, तभी मैं उनकी वाइफ के बारे में बोले हैं। पहले आप वीडियो में देख लीजिए, लाइव में देख लीजिए, वो बहुत गंदा गंदा वर्ड मेरे बारे में बोल रहे थे। वो नहीं समझ रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे कि मुझे वो बहुत ज़्यादा, समझिए, ट्रोल कर रहे थे। तो इस बात के लेकर मुझे उनकी वाइफ को बोलना पड़ा। तो हम आपको बता रहे हैं, हमको किसी परिवार के लिए मतलब उनके परिवार में घुसना नहीं चाहिए था, हमको ये चीज़ पता था, लेकिन मेरी बात को वो नहीं समझ रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरन उनकी वाइफ के बारे में बोलना पड़ा। तो मुझे कोई मकसद नहीं था उनको बोलने का, आप जो बोले इसलिए मैं आपको ये बोल दे रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ जय भाई, मेरा कोई मकसद नहीं था उनकी वाइफ को बोलने का। लेकिन वो मुझे, आप देख लीजिएगा लाइव में, हम उनके बारे में कभी कुछ भी गलत नहीं बोले हैं। वो बोलते भी थे तो बोले नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है जो किसी को समझाते हैं, लेकिन मैं गलत थी, मैं अंदर से गलत थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वही हम बता दे रहे हैं, अगर मेरे बारे में एक बोलेंगे और ख़ासकर कैरेक्टर के बारे में, तो हम उनको 10 बार भी सुनाएंगे। इसीलिए हम उन्हीं को संदेश देने हम आज आए हैं, उनको ही बताने आ रहे हैं कि दोबारा मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइएगा, मेरे हस्बैंड के ऊपर मत आइएगा। जो आप बोले थे ना, दांत निकाल के हंसती है वस्ती है, ये सब हम सुन रहे थे, इसीलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और दोस्तों अब क्या ही बोले, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।